अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये दोपहर का टाइम है, अभी अभी जस्ट मैंने ज़ोहर पढ़ी है और उसके बाद अपना ये सिलाई का काम अब लेकर बैठ जाऊँगी। आपको पता है आजकल मैं अपने ईद के ड्रेसेस और हानिया के कैजुअल ड्रेसेस जो है ना वो सिलाई कर रही हूँ। तो ये हानिया का ड्रेस है, पीस मैंने आपको दिखाया था ना, तो इसके ऊपर लगाने के लिए ना मैं ये वाइट कलर की लेस लेकर आई थी। मुझे ये था कि ये अच्छी लगेगी, लेकिन ना ये इतनी उठ के आ नहीं रही थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, फिर जाके ले आती हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, कैजुअल सा तो उसका ड्रेस है तो सी देती हूँ उसको लगा के ना, ऐसे ही अच्छे से मेजरमेंट वगैरह करके ना पहले इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। बड़ा स्लोली स्लोली मैं ये काम करती हूँ कटिंग का और सिलाई करने का, क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट तो हूँ नहीं। तो आराम आराम से सोच के तो फिर इसको काटना कपड़ों को और फिर सिलाई करना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यार कि मैं कोई डिज़ाइन देख लेती हूँ ना तो उसकी कॉपी कर लेती हूँ। बस ये है कि डिज़ाइन वो दिमाग में बैठ जाए। कभी कभी क्या होता है, बड़ा ईजी सा डिज़ाइन होता है लेकिन वो दिमाग में नहीं बैठ रहा होता कि इसका क्या करना है, उसका क्या करना है। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पहले से बहुत परफेक्ट जो है ना मैं सीना शुरू हो गई हूँ। और ये सारा मैंने यूट्यूब से वीडियो देख के ना तो वहीं से सीखा हुआ है। बाकी कैमरा सेट तो मेरे बच्चे ना आए आगे पंगे लेने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ज़यान साहब की अपनी ब्लॉगिंग शुरू हुई थी तो खैर यहाँ पर मैंने मशीन रख ली है बाहर ही। यहाँ पर ना मशीन रख के एक तो ये है कि लाइटिंग बड़ी अच्छे से आती है ऊपर से, और दूसरी चीज़ ना जितना भी खलारा होता है ना वो बाहर के बाहर ही सिमट जाता है, अंदर खलारा नहीं होता, अंदर साफ़ सुथरा ही रहता है। तो ऐसा सारा सीन है भाई। बाकी ज़ोहर से लेकर मगरिब तक का टाइम ना बड़ी तेज़ी तेज़ी से गुजरता है। मैं ना 3 बजे एक दफ़ा उठ के मैंने वीडियो का काम शाम फाइनल करके वीडियो अपलोड कर दी थी, क्योंकि वीडियो भेजने का टाइम हो गया था। उसके बाद मैं 5 बजे तक ना सिलाई का काम करती रही हूँ। तो फिलहाल के लिए मैंने वो काम को कर दिया वाइंड अप और आ गई फिर मैं किचन में। इफ्तारी का टाइम भी पास था तो मैंने कहा अब जो है ना खाना बना लेते हैं। तो आज इफ्तारी बनाने का ना तो टाइम था और ना ही मूड, तो मैंने कहा कि अब सीधा सीधा जो है ना खाना बना लेती हूँ। सिंपल से आलू गोभी का सालन बनना था और साथ में रोटी बन जाएगी और साथ में कोई शेक वगैरह बना लूँगी। तो यहाँ पर ना आलू गोभी का आज सालन बनना था। तो मौसम ऐसा आ गया ना कि गोभी में से कीड़े निकल आते हैं। वैसे ये गोभी तो बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ना मैं ऐसे करती हूँ कि पानी को गर्म करके उसमें गोभी को थोड़ी देर के लिए डिप कर देती हूँ। तो अगर कोई कीड़ा वगैरह होगा भी ना तो वो मर जाएगा। तो ये सारा सीन है। तो ख़ैर अभी मसाला भून के ना इसमें मैंने आलू गोभी ऐड कर दिए हैं। अब जो है ना मैं बिल्कुल डिम आंच पे ना इसको पका लूँगी। कोई भी पानी का एक कतरा भी मैं ऐड नहीं करती हूँ इसको पकाते हुए गोभी को, ख़ास तौर पे क्योंकि हमें खड़ी खड़ी गोभी ही अच्छी लगती है। और आज सालन का कलर भी थोड़ा सा तेज़ आ गया था मामूल से, वरना मैं प्याज का कलर ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ, लेकिन आज हल्के से ज़्यादा हो गए थे ब्राउन ना प्याज, तो फिर इस वजह से गोभी का कलर भी उस हिसाब से आ गया है। खैर भी यहाँ पर आलू गोभी का सालन बन गया है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया धनिया, सब्ज़ मिर्चें और बस ये सालन बन गया। अब साथ रोटियाँ बना लूँगी। आज हमारी सिंपल सी इफ्तारी थी, कुछ भी मैंने नहीं बनाया था। बच्चे कह रहे थे मम्मा ये क्या। हाँ जी भाई, तो अस्सलाम वालेकुम। टाइम क्या और रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:26 हो रहे हैं। तो मैं वाला क्या कर रही थी, मैं ये मशीन का ही काम कर रही थी। अभी बस ये काम करके फ्री हुई हूँ। हानिया का ये सूट सिलाई करके रात का 1:30 बज रहा है और मैं लगी पड़ी हूँ। मेरे साथ ना एक मसला है, मतलब कि अगर मैंने सिलाई का काम शुरू किया ना, कुछ भी सी रही हूँ, तो मुझे ये चीज़ होती है कि अगर मैं कमीज़ सी रही हूँ ना तो मैं उसको पूरा करके हटूँ। मतलब पहले तो मेरे माइंड में ये होता है कि नहीं भी मैं पूरा सूट ही सी के उसको ना फाइनल करके तो फिर हटूँ, वरना नहीं तो मैं जो कमीज़ सी रही हूँ तो कमीज़ को पूरा करूँ, अगर पजामा सी रही हूँ तो पजामे को पूरा करूँ। मतलब मेरे दिमाग पे ना ये चीज़ चलती रहती है। और कुछ जो है ना मैंने कभी कभी सिलाई करनी होती है तो फिर बड़ा सोच के तो दिमाग में चीज़ें बिठाई होती है ना, तो मुझे ये होता है कि नहीं, फिर मैं अगर दोबारा लेकर बैठूँगी ना तो वो चीज़ें निकल जाएंगी। तो ये सारा सीन होता है। इस वजह से ना मैंने कहा नहीं भी मैंने आज हानिया का ये सूट जो है ना कंप्लीट करके ही हटना है। सुबह से मैं लगी, मतलब दोपहर में 2-2:30 बजे से मैं लगी हुई हूँ। बस बीच में उठ के इफ्तारी बनाई। इफ्तारी में मैंने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ सालन वगैरह वो आपको मैंने दिखाया था बस। तो बस वही बनाया, आलू गोभी का सालन, साथ में रोटियां बना ली थी। कुछ फ्राइंग कुछ भी नहीं किया। हाँ, शेक बना लिया था बस। तो बस यही किया था। तो बाहर से भी कुछ नहीं मंगवाया था क्योंकि आज दिल भी नहीं कर रहा था। सो इस वजह से। अच्छा, मैं आपको ना हानिया का ये सूट दिखाती हूँ। मैंने इसीलिए नीचे ऐसे लटाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, बच्चे डिस्टर्ब ना हो मेरे बोलने से। तो ये है जी हानिया का सूट। तो मैंने जैसा सोचा हुआ था ना कि ऐसा इसको मैंने सिलाई करना है, तो मैंने वैसा ही किया है इसको सिलाई। तो ये देखो, इसके बाजू मैंने रखे हैं कुछ इस तरीके के। और अच्छा, अभी यहाँ पर ना लगना है, मतलब मैं लाऊंगी लगाने के लिए ना यहाँ पर कुछ बटन वगैरह या कुछ भी मुझे मिला ना इस तरीके का टसल, तो वो फिर मैं ला के ना इधर 3 लगाऊंगी। ठीक है। इसका गला बाकी मैंने जैसा सोचा था वैसा ही है। ये टॉप है बेसिकली, और ये इसके साथ का पजामा बन गया है। ठीक है।
अच्छा मैंने देखो और एक चीज़ बनाई, वो है ये बैंड। इतनी मेहनत की है ना मैंने इसको बनाने में, बड़ी मेहनत की है। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ बैंड बनाया है हानिया के लिए, ऐसे कपड़ों के साथ का घर में मतलब कि सिलाई किया हुआ है, होममेड बैंड है ये, हेयर बैंड। तो बड़ी मेहनत लगी है इस पर। बस कपड़ा इतना था, वरना मैंने ना इसका ये जो चौड़ाई थी ना और ज़्यादा करनी थी, ये वाली जो चौड़ाई है ना ये वाली और ज़्यादा करनी थी, तो फिर और ज़्यादा ये फूला हुआ ना बैंड लगना था, लेकिन बस कपड़ा इतना था। और इसके ऊपर फिर मैंने ये बटन इस तरीके से सिल दिया, ये वाला, ये देखो ऐसे कर दिया। कैसा लग रहा है? मेहनत बड़ी ज़्यादा इस पे हुई है, लेकिन ये है कि मैंने ना कपड़ा ज़रा भी ज़ाया नहीं किया है मैंने कपड़ा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया, बस ये छोटी छोटी लीरें वगैरह जो उतरी है ना बस वही हैं। बाकी ये देखो मैंने पूरा सूट जो है ना हानिया का सिलाई करके रख दिया है। तो बस ये बैक का जो बटन लगने वाला है ना यहाँ पर, वो रह गया, तो मैंने कहा वो भी वो मेरे पास है, मैं देखती हूँ शायद हो, लेकिन अब जो है ना थोड़ी सी हिम्मत ख़त्म हो गई है। तो ये देखो ठीक है। इवन के मैंने हानिया के यहाँ पर पजामे में इलास्टिक भी डाल के सारा कुछ ओके करके, तो ये सूट हो गया हानिया का फाइनल। तो ये सारा सीन है। मुझे ये था कि मशीन चलेगी तो बच्चे और स्लीम डिस्टर्ब होंगे, लेकिन स्लीम ने एयरबड्स लगाए हुए थे और बच्चे सोए हुए थे, तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं कर लेती हूँ, तो सही हो गया भाई काम ख़त्म। ये वाले सूट का तो काम ख़त्म हो गया। बाकी आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। और अब मैं तो भाई सैरी करके फिर ही सोऊंगी। अगर अब सो गई तो फिर उठने में बड़ा मसला होना है, उठा नहीं जाना है, सो इस वजह से मैं सहरी करूँगी और फिर ही सोऊंगी। तो ऐसा सारा सीन है। अच्छा आपको एक हंसी वाली बात बताऊं, अभी आज ही व्लॉग गया है, जो लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देख लिया है, जहां पर मैंने एक कमेंट का रिप्लाई किया, तो बस आग लगी हुई है, आग लगी हुई है भाई, बड़ी आग लग गई है सही वाली आग लगी हुई है, सही वाली आग। ये मैं सिर्फ उसी को सुना रही हूँ जो ये कमेंट कर रहा है। अब वंस वन्नी आइडियों से ना कमेंट किए जा रहे हैं, फजूल फजूल, लगे रहो, कोई मसला नहीं है मुझे। ये जो कमेंट्स है ना, ये मुझे भी पता है कौन कर रहा है, ये मुझे भी पता है, क्योंकि घटिया लोगों का ना इंसान को आइडिया हो जाता है कि ये फलाना घटिया होगा। और ये फलाना घटिया जो है ना, बस अपने ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ अपने होंगे ने जिन्हों का पता होंगे कि हाँ बई इन्हों का लैवल कितना के है। खैर मैं जो ना मेरी प्यारी सी ऑडियंस, आप लोग कहते हो ना कि आप इग्नोर करो, मैं ना काफ़ी दिन से इग्नोर ही कर रही थी, अभी भी इसके बाद इग्नोर ही करना है। ये मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली कमेंट पढ़े हैं ना, मैंने उठ के फ़ोन देखा है, तो फिर मैंने पढ़े, तो मैंने कहा कि चलो भाई, अरे आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, पर आग लाती तू। लेकिन मैं ऐसा बोल के ना, मेरी जो प्यारी सी ऑडियंस है, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरे प्यारे प्यारे भाई, जिन्हें मेरे व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है, तो मैं उनको जो है ना आपकी वजह से डिसहार्ट बिल्कुल नहीं करूँगी अपनी बातें सुना के, ताकि उनका भी मूड ऑफ हो। सो तुसी लगे रहो जिथे लगे हुए हो, ठीक है बस मैं इतना कहूँगी। अच्छा भाई, तो बस ऐसा सारा सीन है। अब जो है ना मैंने तो सहरी करके ही सोना है, आपका मैं ऐसे सर ना खाती हूँ सो इसलिए ना बस अब मैं सहरी करूँगी। सहरी जब बनाऊँगी ना फिर ही मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने सहरी में क्या बनाया है। फिलहाल ये सूट को तय लगा कर यहाँ पर रखती हूँ, तैयारियाँ भी लगाऊँगी। सुबह हानिया जब स्कूल जाने के लिए उठे, नहीं सच वो तो दोनों कह रहे थे कि मम्मा हमने रोज़ा रखना है। देखती हूँ मैं उन दोनों को उठाती हूँ कि नहीं, भला क्या बात है। ये दोनों कह तो देते हैं, रख भी लेते हैं, लेकिन बच्चे ना सारा दिन ढीले ढीले फिरते रहते हैं। सजील के तो नाक में से ना उसकी नसीर बड़ी फूटती है, उसकी नसीर फूटने का इतना मसला है ना शुरू से, छोटे होते कोई ना ये नसीर का मसला है। मतलब मैं जितनी मर्जी ठंडी चीज़ें कर लूँ कि नहीं भी आपने ये नहीं खाना, मतलब उसको है ना ये प्रॉब्लम है नसीर फूटने की। तो लेकिन जब बच्चे कसम से कह के सोते रहो, अगर आपने उठाया ना तो हमने जो है ना सहरी के बगैर ही रोज़ा रख लेना है 8 पैरा, ऐसा कह देते हैं। लेकिन खैर मैं रखने तो नहीं देती हूँ, लेकिन होता है ना बच्चे बार बार कहते हैं, फिर मुझे ये होता है कि नहीं यार, जब बच्चे कह रहे हैं तो क्यों नहीं। खैर मैं अभी देखती हूँ, उस हिसाब से देखूँगी, जब उठाऊँगी ना इन्हें, जब सहरी का टाइम होगा तो तभी देखेंगे। तो हानिया का सूट सिल गया, जैसा मैंने सोचा था ना वैसा ही सिला। अब जो है ना बाकी के भी आहिस्ता आहिस्ता करके सीने हैं, और बस ना सीन। हाँ जी भाई, तो मैं सहरी बना के ले आई हूँ। सजील का भी पराठा ले आई थी बना के, गोभी वाला, और अपना भी, और सलीम भी उठ गए हैं, उन्होंने भी खानी है सहरी। मतलब कि सिर्फ नाश्ता ही करेंगे वो, आपको तो पता है। तो सजील उठा है, उठा के गई हूँ, कह रहा हाँ मम्मा मैंने रखना है रोज़ा, तो फिर सो गया। मैं आई हूँ तो पराठा मैं ले आई बना के, अब मैंने आवाज़ें दी हैं तो उठ ही नहीं रहा। खैर सहरी करते अपनी, गोभी का पराठा है,
साथ में दही और शक्कर, साथ में चटनी। तो सैरी कर लिए, तो मैं ना सलीम को सूट दिखा रही थी। हाँ जी सही है। आपको पता है ये वाला बैंड भी मैंने बनाया है, हेयर बैंड है। सही हो गया। कपड़ा बस ये थोड़ा मिला है मुझे। अच्छा बन गया। अब वहाँ नहीं उठेगी ना सुबह, फिर उसको दिखाऊंगी मैं। चलो ठीक है। तो चलो भाई इसी के साथ ये ब्लॉग का तो एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे मज़ेदार से ब्लॉग के साथ, रूटीन के साथ, कुछ रेसिपी के साथ, कुछ भी हो सकता है वो आप कल के ब्लॉग में देखिएगा। फ़िलहाल मिलते हैं जी फिर कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।